बहुत समय पहले प्राचीन चीन में अशांति के समय सम्राट ने एक आदेश जारी किया था कि प्रत्येक परिवार को उत्तर से आक्रमणकारियों के खिलाफ शाही सेना में लड़ने के लिए एक व्यक्ति को भेजना होगा। सेना देश को खतरे में डालने वाले दुश्मनों से राज्य की रक्षा के लिए हर घर से पुरुषों की भर्ती कर रही थी। एक शांत गांव में हुआ मुलान नाम की एक युवती रहती थी। वह अपने बुजुर्ग पिता हुआ झो, जो कभी एक सम्मानित योद्धा थे, और अपने छोटे भाई, जो लड़ने के लिए बहुत छोटा था, के साथ रहती थी। हालांकि मुलान के पिता अब कमजोर और बीमार थे। हालांकि उनका कोई बेटा नहीं था जो उनकी जगह ले सके, फिर भी उनसे सेना में शामिल होने की उम्मीद की जाती थी। मुलान अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और अपनी कमजोर अवस्था में उनके युद्ध में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वह जानती थी कि यदि वह गया तो जीवित नहीं बचेगा। लेकिन प्राचीन चीन में किसी महिला के लिए युद्ध में जाना अकल्पनीय था। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर पर रहें, शादी करें और अपने परिवार की देखभाल करें। हालांकि मुलान अन्य महिलाओं की तरह नहीं थी। वह बहादुर, बुद्धिमान और मार्शल आर्ट में कुशल थी। उसने कई वर्षों तक गुप्त रूप से खुद को तलवारबाजी और तीरंदाजी में प्रशिक्षित किया था। एक शाम जब वह अपने कमरे में बैठी थी, मुलान ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह खुद को पुरुष बताकर सेना में अपने पिता की जगह लेगी। वह अपने परिवार का मान बढ़ाएगी और अपने पिता को निश्चित मृत्यु से बचाएगी। मुलान जोखिमों को जानता था। यदि वह खोजी गई तो सजा कड़ी होगी, लेकिन अपने परिवार के प्रति उसका प्यार उसके डर पर भारी पड़ा। मुलान ने अपने लंबे बाल काटे, खुद को अपने पिता का कवच पहना और उसकी तलवार ले ली। आधी रात में वह अपने परिवार को गुप्त रूप से अलविदा कहते हुए अपना घर छोड़ गई। वह खुद को हुआ जून बताते हुए एक आदमी के भेष में सेना में शामिल हुई और अन्य सैनिकों के साथ अपना प्रशिक्षण शुरू किया। पहले तो किसी को शक नहीं हुआ कि मुलान एक महिला है। उन्होंने सैन्य जीवन की कठोर परिस्थितियों को सहन करते हुए किसी भी पुरुष की तरह कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया और तेजी से रैंकों में आगे बढ़ी। युद्ध के मैदान में उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता ने उनके साथी सैनिकों और कमांडरों से सम्मान अर्जित किया। हर लड़ाई में मुलान ने साहस और कौशल के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और खुद को एक निडर योद्धा साबित किया। वर्षों तक मुलान ने अपनी असली पहचान छिपाकर अन्य सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अनगिनत लड़ाइयों का सामना किया और अपने साथियों को बार बार जीत दिलाई। उनकी सामरिक प्रतिभा और अटूट बहादुरी प्रसिद्ध हो गई। वह इतनी दृढ़ता से लड़ी कि उसके दुश्मन भी हुआ जून नामक योद्धा से डरने लगे। युद्ध की कठिनाइयों के बावजूद मुलान अपने संकल्प से कभी नहीं डिगी। उसके विचार हमेशा उसके परिवार के पास आते थे और वह उस दिन के लिए प्रार्थना करती थी जब युद्ध अंततः समाप्त हो जाएगा और वह घर लौट सकेगी। कई वर्षों की भीषण लड़ाई के बाद अंततः युद्ध जीत लिया गया। मुलान ने साम्राज्य के लिए जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सम्राट ने उसकी वीरता और नेतृत्व से प्रभावित होकर उसे महल में बुलाया। मुलान की उपलब्धियां इतनी महान थीं कि सम्राट उसे अपने दरबार में उच्च पद और ढेर सारी दौलत से पुरस्कृत करना चाहता था। हालांकि मुलान को धन या शक्ति की कोई इच्छा नहीं थी। वह बस अपने परिवार के पास घर लौटना चाहती थी। उसने सम्राट को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। सम्राट ने उसकी इच्छा मान ली और मुलान, जो अभी भी हुआ जून के भेष में थी, ने घर की यात्रा शुरू की। जब मुलान अपने गांव लौटी तो उसका परिवार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। कई वर्षों के युद्ध के दौरान उन्हें उसकी जान का डर था और उन्हें राहत थी कि वह बच गई थी। लेकिन गांव वालों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि युद्ध में उसके पिता नहीं बल्कि मुलान लड़े थे।
घर पर मुलान ने अपना कवच उतार दिया, अपने लंबे बाल खोल दिए और अपनी पारंपरिक पोशाक पहन ली। जब सेना के उनके साथी उनसे मिलने आए तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि जिस बहादुर योद्धा के साथ वे इतने सालों तक लड़े थे, वह वास्तव में एक महिला थी। वे उसके साहस और कौशल से आश्चर्यचकित थे और उन्होंने अपने परिवार और देश के लिए किए गए बलिदानों के लिए उनकी और भी अधिक प्रशंसा की। मुलान की कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई। उन्हें न केवल युद्ध के मैदान में उनकी बहादुरी के लिए बल्कि अपने परिवार के प्रति कर्तव्य की गहरी भावना और सामाजिक अपेक्षाओं की अवहेलना के लिए भी मनाया जाता था। मुलान के साहस ने चीनी समाज में महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती दी, जिससे पता चला कि ताकत और सम्मान लिंग से निर्धारित नहीं होते हैं। उनकी कहानी बहादुरी, बलिदान और अपने परिवार के प्रति प्रेम की शक्ति के प्रतीक के रूप में दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। मुलान की विरासत उसकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में जीवित है।